नमस्कार दोस्तों, हरियाणा सरकार राज्य में बिजली आपूर्ति को मजबूत करने के लिए बड़े कदम उठा रही है। प्रदेश के गृह एवं ऊर्जा मंत्री अनिल विज ने बताया कि यमुनानगर में 800 मेगावाट का नया थर्मल पावर प्लांट स्थापित किया जा रहा है, जो राज्य की ऊर्जा उत्पादन क्षमता को बढ़ाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। मंत्री ने कहा कि हरियाणा सरकार बिजली उत्पादन बढ़ाने पर विशेष ध्यान दे रही है और इसी के तहत न केवल यमुनानगर में नया प्लांट तैयार किया जा रहा है, बल्कि हिसार जिले के खेड़ार में भी एक और थर्मल पावर प्लांट स्थापित करने की तैयारी चल रही है। इसके अलावा पानीपत थर्मल पावर प्लांट की उत्पादन क्षमता बढ़ाने पर भी विचार किया जा रहा है। अनिल विज ने कहा कि बढ़ती जनसंख्या और औद्योगिकीकरण के चलते राज्य में बिजली की मांग लगातार बढ़ रही है। ऐसे में नए पावर प्लांट की स्थापना से न केवल बिजली की कमी दूर होगी, बल्कि औद्योगिक विकास को भी गति मिलेगी। उन्होंने कहा कि हरियाणा सरकार जनता को निर्बाध बिजली आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए निरंतर प्रयास कर रही है। यमुनानगर में प्रस्तावित ये नया पावर प्लांट आधुनिक तकनीक से लैस होगा और पर्यावरणीय संतुलन को बनाए रखते हुए अधिकतम ऊर्जा उत्पादन करेगा। मंत्री ने यह भी कहा कि पानीपत थर्मल पावर प्लांट की क्षमता बढ़ाने की योजना पर गंभीरता से विचार किया जा रहा है। इससे न केवल हरियाणा बल्कि पड़ोसी राज्यों को भी बिजली आपूर्ति में राहत मिलेगी। विज ने जोर देकर कहा कि हरियाणा सरकार प्रदेश को आत्मनिर्भर ऊर्जा राज्य बनाने की दिशा में तेजी से कार्य कर रही है और आने वाले वर्षों में राज्य की बिजली आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए कई नई परियोजनाओं को लागू किया जाएगा। देखिए, यमुनानगर में हम 800 मेगावाट का थर्मल पावर प्लांट लगाने जा रहे हैं। ये बहुत बड़ी बात है कि हमारी जो जनरेशन कैपेसिटी है उसमें इजाफा होने जा रहा है। उसके साथ साथ हम खेदड़ में भी हम एक और प्लांट लगाने के लिए हमारी तैयारी चल रही है। पानीपत के भी जो है उसकी भी कैपेसिटी बढ़ाने के लिए हम विचार कर रहे हैं। तो अब देखिए, अब समय आ गया कि अब सारा का सारा लोगों को अधिक बिजली की ज़रूरत होती है। ये वो टाइम तो चले गए जब घर में एक पंखा ही चलता था। आज तो एसी भी चलता है, वॉशिंग मशीन भी चलती है, मिक्सी भी चलती है, तो ज़्यादा बिजली चाहिए। अब ज़्यादा अगर चाहिए तो जितनी जनरेशन है अधिक से अधिक हमें करनी चाहिए। हालांकि हम लोगों को दिक्कत नहीं आने देते हैं, क्योंकि अगर ज़्यादा जिन दिनों में पीक होता है तो हम बाहर से खरीदते हैं, पर जो बाहर से खरीदते हैं वो हमें बहुत महंगी पड़ती है। जहाँ तो लॉन्ग टर्म एग्रीमेंट हो उसमें तो महंगी नहीं पड़ती है, लेकिन अगर शॉर्ट टर्म पे हम खरीदते हैं तो हमें उसके बहुत ज़्यादा पैसे देने पड़ते हैं। लोगों से तो हम उस प्रकार से ले नहीं सकते हैं। तो उसका दूसरा तरीका यही है कि हम अपनी जनरेशन कैपेसिटी बढ़ाएं। और उसका तीसरा तरीका जो अल्टीमेट तरीका है वो है कि हम अपनी सोलर जनरेशन की क्षमता को बढ़ाएं। उसके लिए हम लगातार प्रयास कर रहे हैं। उसके लिए सरकार सब्सिडी भी दे रही है, जो 2 किलोवाट तक का है उसके ऊपर केंद्र सरकार की भी सब्सिडी है, हरियाणा सरकार की भी सब्सिडी है। तो अगर सब लोग अपनी छतों पर, रूफटॉप पर, जो प्रधानमंत्री जी की सूर्य घर योजना है कि हर आदमी अपने घर पर लगाएगा, तो यकीनी तौर पर हमें बहुत लाभ होगा। और हम गांव के लिए भी एक पायलट प्रोजेक्ट चलाने जा रहे हैं कि हम जब हर आदमी ट्यूबवेल का या घर में सोलर का कनेक्शन ले, वो कर नहीं पाते हैं, तो हम गांव हमने कुछ देख लिए हैं जहाँ पे हम सोलर पावर हाउस लगा देंगे कि किसी सबको अलग लगाने की ज़रूरत नहीं होगी। गांव में एक लगा देंगे जितनी वहाँ पर ज़रूरत है, वहीं से हम ट्यूबवेल को देंगे। और डे लाइट तो हमें बहुत सस्ती पड़ती है, जो दिन की होती है। रात की भी अगर चलानी पड़े तो बैटरियों का खर्चा भी लगता है, लेकिन दिन की चलानी पड़े। और ट्यूबवेलों को तो हम चाहते हैं कि सारा दिन मिले, किसानों की हमेशा मांग भी रही है। और मैं ये चाहता हूँ कि जिस प्रकार से दफ्तर में आदमी जाता है और शाम को घर आ जाता है और अपने बच्चों के साथ खेलता है, शाम को उनको लेके बाजार जाता है, रात को घर रोटी खाता है, उसी प्रकार से किसान भी करे। किसान को भी अब बेमतलब सारी से रात जागना पड़ता है, तो हम उससे छुटकारा दिलाना चाहते हैं। इसलिए हमारा पूरा प्रयास है कि हम अधिक से अधिक ये जो डे सोलर लाइट है वो हम लगा सकें, ताकि वो सस्ती भी पड़ती है और जो बिजली के ऊपर ओवरऑल लोड है वो भी कम हो सके। अपनी राय हमें कमेंट में जरूर बताएं और ऐसे लेटेस्ट अपडेट्स के लिए हमारे चैनल रॉयल बुलेटिन को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।